नक चढ़ी ननंद। बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया था नव्या के लिए। लड़का रवि एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, उसके पिता और एक छोटी बहन। छोटा सा परिवार था। बड़े धूमधाम से अपनी लाडली को ब्याह दिया नव्या के माता पिता ने। विवाह के बाद पति रवि का प्यार और बाबूजी का दुलार पाकर तो निहाल हो गई नव्या, पर उसकी छोटी ननंद काव्या उससे खिंची खिंची रही। दरअसल कम उम्र में मां की मृत्यु के बाद उसके बाबूजी और बड़े भाई रवि ने उसे इतना प्यार दिया कि वह बेहद तुनक मिजाज हो गई थी। घर पर उसका ही अधिकार था। भाभी नव्या का आना घर के अपने अधिकार में सेंध मारने सा प्रतीत हुआ। उसे बिना बताए फिल्म देखने चले गए उसके नवविवाहित भैया और भाभी। क्रोध से सुलग उठी काव्या। वह बाबूजी के पास गई और बिसुरते हुए बोली, देखिए बाबूजी, भैया शादी के बाद कितना बदल गए हैं। मुझसे एक बार भी नहीं बोला। बाबूजी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देख बिटिया, अभी उनकी नई नई शादी हुई है, उनको कुछ पल तो अपनी जिंदगी जीने दो। तुम यह फिल्म अपनी सहेलियों के साथ देख कर आना। गुस्से से पैर पटकते हुए काव्या ने खुद को कमरे में बंद कर दिया और तभी अपने कमरे से बाहर निकली जब उसके बड़े भाई रवि ने आकर मनाया। नव्या खाना बहुत अच्छा बनाती थी। बाबूजी और रवि उसके खाने की बहुत तारीफ करते थे, पर काव्या उसके बनाए खाने में भी नुक्स निकालती। कभी कहती, आज खाने में नमक कम है, या फिर कहती, भाभी आज तो आपने खाने में इतनी मिर्ची डाल दी है कि मेरी आंखों से और नाक से पानी निकल रहा है। ऐसा कहकर वह बेचारी नव्या के किरे किराए पर पानी फेर देती। भाभी से मेकअप के सामान पर, कपड़ों पर झड़प होना तो आम बात थी। सिसकती हुई नव्या अपने पति रवि से शिकायत करती। वह भी क्या कहता। एक तरफ उसकी नई नवेली पत्नी थी और दूसरी तरफ उसकी लाडली छोटी बहन। वह चुप्पी साध लेता। बाबूजी भी काव्या को बहुत समझाते, पर उसके कानों पर जूं न रेंगती। तनाव के कारण फूल सी खिली नव्या शादी के 6 महीनों में ही मुरझा गई थी। शादी हो गई काव्या की भी। उसकी 2 ननदें थीं, एक काव्या की हम उम्र और दूसरी उससे 2-3 साल छोटी। शादी होते ही उसकी दोनों ननदों ने उसे हाथों हाथ लिया। किचन से लेकर घर की साफ सफाई में वो दोनों काव्या का पूरा पूरा हाथ बटाती। इससे काव्या को कभी भी कोई काम बोझ नहीं लगा। काव्या अपने पति के साथ कहीं घूमने फिरने जाती तो पीछे वो दोनों खाना बना कर रखती। उसकी बनाई हुई स्पेशल डिश की भरपूर तारीफ करते हुए कहती, भाभी आपको तो मास्टर शेफ इंडिया में भाग लेना चाहिए। काव्या का पति जब दफ्तर के काम से शहर से बाहर जाता तो काव्या बोरियत ना महसूस करे, इसका वे दोनों पूरा पूरा ध्यान रखती। कभी कहती, चलो भाभी आज चाट खाकर आते हैं, या फिर कई दिनों से आइसक्रीम नहीं खाई, आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। उठो भाभी, जल्दी से तैयार हो जाओ। काव्या अपनी नंदों के साथ चाट का लुत्फ उठाती और आइसक्रीम का मजा लेती। उसे अपने पति की अनुपस्थिति बिल्कुल ना खलती। सहेलियों के मध्य अपनी भाभी की तारीफों के पुल बांधती। काव्या की दोनों नंदों के प्यार से पूरी तरह अभिभूत हो गई काव्या। उसे अपनी भाभी नव्या के साथ किया हुआ व्यवहार याद आने लगा। उसने तो अपनी भाभी को अपना प्रतिद्वंदी समझा था। अपने व्यवहार से उसने कितना दिल दुखाया था, कितना दर्द दिया था उसे। काव्या को अपने व्यवहार पर पश्चाताप होने लगा, आत्मग्लानि होने लगी। काव्या अपनी शादी के 7 महीनों के बाद पहली बार मायके में 1 महीने के लिए रहने आ रही थी, क्योंकि उसका पति बाहर दौरे पर गया हुआ था। उसका भाई रवि उसे लेने स्टेशन गया हुआ था
उसके आने की खबर से बाबूजी आशंकित और नव्या बेहद तनाव में थी। काव्या घर में घुसते ही जोर से बोली, भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो? भाभी नव्या को देखते ही वह उसके गले लग गई। चाय नाश्ता करने के बाद उसने दोपहर के भोजन बनाने में भी नव्या की पूरी मदद की। भोजन करने के पश्चात उसने कहा, आज शाम को हम सभी मिलकर शॉपिंग करने चलते हैं। नव्या, रवि और बाबूजी तीनों अचरज से काव्या के इस बदले हुए रूप को देख रहे थे। फिर तो काव्या जितने दिनों तक मायके में रही उतने दिनों तक कभी फिल्म देखने का, कभी बाहर खाने का, पिकनिक मनाने का कार्यक्रम बनता रहा। सभी साथ साथ जाते। इस दौरान काव्या ने अपनी भाभी को भरपूर इज्जत और प्यार दिया। काव्या की शादी के पहले हमेशा गुमसुम, उदास और खुद को अलग थलग मानने वाली नव्या फिर से खिलखिलाने लगी थी। रात तक चारों मिलकर गप्पे मारते। चारों के ठहाकों से घर गूंज उठता। 1 महीना मानो पलक झपकते ही बीत गया। काव्या आज वापिस अपने ससुराल जा रही थी। वह अपनी भाभी नव्या के गले लगकर सुबक रही थी। पास खड़े बाबूजी की आंखों में भी आंसू थे। ये आंसू अपनी लाडली बिटिया के विछोह के नहीं थे। ये आंसू तो खुशी के आंसू थे। शादी के 7 महीने के बाद उनकी नक चढ़ी बिटिया सुधर गई थी। अपनी भाभी से उसका 36 का आंकड़ा अब प्रेम और स्नेह में बदल गया था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।